भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों का कल्याण करें। यह कथा शिव पुराण से ली गई है। भक्तों, आज हम इस कथा में पुराण की महिमा के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सब कथा सुनते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वरों, वेद की ऋचाओं का भी अपना एक अलग महत्व है। यहाँ तक कि जो वन में कंद मूल फल खाकर तप करते हैं, उनके समान तो वेद की एक ऋचा ही फलदायक है। जो फल वेद के पढ़ने से होता है, उससे दुगना फल उसके पढ़ाने से होता है। पुराण सदा अज्ञान का निराकरण करता है और वह परम वक्ता तथा पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य में पुराण वक्ता बहुत श्रेष्ठ है। मनुष्य को गिरने और पतन से हमें पुराण ही बचाता है। जो मनुष्य पुराणों की जानकर सुपात्र को अच्छे पदार्थ प्रेम से देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पौराणिक को जुटी हुई पृथ्वी दान करता है, वह अपनी 10 पीढ़ियों को तार देता है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। यदि कोई शिवालय अथवा भगवान विष्णु के मंदिर या किसी देवी देवताओं के मंदिर में पुराण को बचवाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल बराबर प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। शिव जी के मंदिर में पुराणों की कथा के बिना शिव जी को और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का और कोई उपाय नहीं है। शिव पुराण के सुनने से तो मनुष्य सर्वथा ही पवित्र होकर शिवलोक को प्राप्त होता है और देवी पुराण को सुनने और पढ़ने से भोग मोक्ष तथा भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह सर्वथा भक्ति पूर्वक शिव जी की कथा सुने अथवा पढ़े। विशेषकर कलयुग में शिव पुराण के सुनने से और कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए पुराणों को सुनना चाहिए। 26 पुराणों में यदि कोई भक्ति पूर्वक एक भी पुराण पढ़ता और सुनता है, तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के बिना संसार में अन्य कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना मृत्युलोक शोभित नहीं होता, वैसे ही पुराणों के बिना शास्त्र के संसार की शोभा नहीं है। ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। इस प्रकार पुराण की महिमा संपूर्ण हुई।